तो गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्रांड न्यू चैनल के पहले वीडियो पर। तो बेसिकली बोलूं तो ये चैनल होने वाला है एनिमे रिकैप के ऊपर। यहाँ मैं न्यू और पॉपुलर एनिमेस को कवर करूंगा और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो हमारे चैनल की फर्स्ट सीरियल होने वाली है जुजुत्सु काइजन के ऊपर। तो विदाउट टाइम वेस्ट चलते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक आम इंसान था, लेकिन एक रात में ही सबसे खतरनाक श्राप का मालिक बन गया। उसका नाम है यूजी। तो गाइस हमारा एनिमे शुरू करने से पहले इस एनिमे के पावर सिस्टम का जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोगों को स्टोरी समझने पे मदद करेगी। इस एनिमे में पावर को बोलते हैं कर्स्ड एनर्जी, जो कि ह्यूमंस के अच्छे और बुरे इमोशनल को बोलते हैं। अगर अच्छा और बुरा इमोशनल एक साथ मिक्स हो गए तो जन्म होता है कर्स्ड स्पिरिट का। इन कर्स्ड स्पिरिट को वो लोग ही देख सकते हैं जिसके पास कर्स्ड एनर्जी हो। और एक चीज़, आपके पास तभी कर्स्ड एनर्जी होगी जब आप अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस पर कंट्रोल कर पाओगे। अब चलते हैं हमारे स्टोरी की तरफ। यूजी दिखने में एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ताकत है। वो इतनी तेज़ दौड़ सकता है कि एथलीट्स को पीछे छोड़ दे। इतनी ताकत है कि वो भारी चीज़ों को आसानी से फेंक सकता है। मतलब यूजी एक टाइप से सुपर ह्यूमन है, लेकिन फिर भी उसे स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपने स्कूल के एक छोटे से ग्रुप ऑकल्ट क्लब में शामिल है, जहां वो और उसके दोस्त भूत प्रेत और अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में मजाक करते रहते हैं। लेकिन यूजी की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। उसका दादा, जो उसका इकलौता परिवार है, अस्पताल में है और उनकी हालत बहुत ख़राब है। आफ्टर स्कूल यूजी हॉस्पिटल में फ़ोन करता है अपने दादा की तबीयत जानने के लिए, बट जैसे ही नर्स उसके दादा को फ़ोन देने वाली होती है, यूजी के दादा बोलते हैं कि नहीं करनी मुझे फ़ोन, मेरी बात तो मानता नहीं, नल्ला कहीं का। उसके दादा यूजी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, बिकॉज यूजी स्कूल में अपनी ही मनमानी कर रहा होता है। उसके बाद यूजी फ़ोन कट कर देता है और डायरेक्टली कल हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाता है अपने दादाजी से मिलने। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेगुमी फुसिगुरु, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, वो एक मिशन पे आया होता है। उसका मिशन था एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को लेके वापस हाई स्कूल में जाना। बट मेगुमी जैसे ही उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन में पहुंचता है तो वहां पर उसको वो ऑब्जेक्ट नहीं मिलती। उसके बाद मेगुमी स्कूल में फ़ोन लगाता है और बोलता है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो आया था वो चीज़ मिसिंग है। पर रिप्लाई आता है कि उस चीज़ को कैसे भी करके ढूंढो, तुम्हें कैसे भी करके इस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को लाना होगा, वरना तुम वापस नहीं आ सकते। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मेगुमी यूजी के स्कूल में आया होता है और आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है यूजी पर, जो कि अपने टीम मेंबर्स के साथ गेम खेलने के लिए प्लेग्राउंड में आया होता है। जैसे ही यूजी की टर्न आती है बॉल फेंकने की, वो इतनी ज़ोर से बॉल को थ्रो करता है कि बॉल जाके दूर गोल पोस्ट के खंबे पर लग जाती है। मेगुमी साइड से ये सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी यूजी को याद आता है कि उसे दादाजी से मिलने हॉस्पिटल भी जाना है, तो वो अपनी टीम को बाय बोल के निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। बट जैसे ही यूजी मेगुमी के करीब से गुजरता है, मेगुमी को यूजी के अंदर से बहुत ज़्यादा कर्स्ड एनर्जी रिलीज हो रही दिखती है, जिससे मेगुमी को पता चलता है कि जिस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को मेगुमी ढूंढ रहा था वो यूजी के पास है। मेगुमी कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजी हॉस्पिटल में पहुंच चुका होता है। उसके दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब होती है। यूजी के दादाजी यूजी को उसके फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहते थे, बट यूजी को इन बातों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तभी उसके दादाजी यूजी को बोलते हैं कि यूजी, तुम्हारे अंदर तुम जिंदा हो और मरते टाइम अकेले मत मरना। ये बातें यूजी ध्यान से सुन रहा होता है। उसी टाइम यूजी के दादा की डेथ हो जाती है। यूजी थोड़ा सैड होता है, बट उसे पता था कि ये दिन आएगा, इसलिए वो पहले से ही तैयार था। तभी वहां पर मेगुमी भी पहुंच जाता है और यूजी को अपना इंट्रोडक्शन देखकर उसी कुछ बात करने के लिए बुलाता है और बोलता है, तुम्हारे पास जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट है वो बहुत खतरनाक चीज़ है, वो मुझे दे दो। उसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान जा सकती है, पर हमारे यूजी को अट्रैक्ट होकर तुम्हारे दोस्तों को खा जाएंगे। इस बात को सुनते ही दोनों निकल जाते हैं यूजी के टीम को रोकने के लिए। इस तरफ यूजी के टीम ने उस चीज़ को खोल दिया होता है, जिसके अंदर से उन्हें एक फिंगर मिलती है। पर जैसे ही वो फिंगर रिलीज होती है, बहुत सारे कर्स्ड स्पिरिट उस फिंगर को खाने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मेगुमी और यूजी स्कूल में पहुंचते हैं, मेगुमी अकेला अंदर जाने का फैसला लेता है और यूजी को बाहर ही रहने को बोलता है।
जैसे ही मेगुमी स्कूल में एंटर होता है वो देखता है कि बहुत सारे स्पिरिट ने यूजी के दोस्तों को पकड़ लिया होता है और ऑलमोस्ट उन लोगों को मॉन्स्टर्स निगलने वाले होते हैं। पर लास्ट मोमेंट पे यूजी आ जाता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है और यूजी मेगुमी से उस फिंगर के बारे में पूछता है और मेगुमी बोलता है कि उस फिंगर के अंदर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड क्रस्ड एनर्जी है। जो भी उस फिंगर को खाएगा वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। इसीलिए मॉन्स्टर्स इस फिंगर को खाने के लिए इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी वक्त एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर्स उन लोगों के सामने आ जाता है और मेगुमी उसे रोकने की ट्राई करता है, पर वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी यूजी भी बैटल में ज्वाइन हो जाता है, पर जितनी ही स्ट्रेंथ क्यों ना हो, क्रस्ड स्पिरिट को ह्यूमन नहीं हरा सकते और वो मॉन्स्टर यूजी को पकड़ लेता है और बस यूजी को निगलने ही वाला होता है। तभी यूजी उस फिंगर को खा जाता है और यूजी को वो फिंगर खाते ही उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार देता है, क्योंकि यूजी के बॉडी पे एंटर हो चुका था र्यूमिन सुकुना, जो कि एक बहुत पावरफुल ईविल सॉर्सरर था। अब सुकुना काफी टाइम के बाद रिलीज हो चुका था। वो रिलीज होते ही हंसना शुरू कर देता है। तभी हम मेगुमी को देखते हैं कि वो बहुत इंजर्ड था, बट जुजुत्सु के रूल के मुताबिक जो भी उस क्रस्ट फिंगर को खाएगा उसको मौत की सजा होती थी। इसीलिए मेगुमी अपना सबसे पावरफुल अटैक परफॉर्म करने लगता है, जिसको खुद मेगुमी भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। मतलब अगर मेगुमी ने ये अटैक परफॉर्म कर लिया तो मेगुमी का अपोनेंट तो मरेगा ही साथ मेगुमी भी मर जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए